जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ एक संवैधानिक संस्था का दफ्तर भर नहीं होता, बल्कि लाखों युवाओं के सपने, उम्मीदों और उनके भविष्य का सबसे बड़ा दरवाजा होता है। लेकिन झारखंड की कड़वी हकीकत देखिए, पिछले कई वर्षों से यहां जेपीएससी का नाम आते ही उम्मीद से पहले एक दूसरा शब्द जहन में कौंध जाता है, और वह शब्द है कंट्रोवर्सी यानी विवाद। आखिर ऐसा क्यों है कि लगभग हर बड़ी जेपीएससी परीक्षा के बाद विवादों का एक नया बवंडर खड़ा हो जाता है? क्यों सफल अभ्यर्थियों से ज्यादा पूरी चयन प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाती है? क्यों बार बार परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी पर बहस छिड़ जाती है? करीब 2 दशक का इतिहास उठाकर देख लीजिए। कभी रिजल्ट रिवाइज्ड, कभी परीक्षा कैंसिल, कभी एडिशनल रिजल्ट, कभी प्रश्न पत्रों में गंभीर गलतियां, कभी आंसर की पर बवाल, कभी अदालत की सख्त टिप्पणियां, तो कभी नियुक्तियों तक, या यूं कहें कि उस पर कानूनी संकट। और अब 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर वही सवाल पूरी तीव्रता के साथ लौट आया है। रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ सार्वजनिक नहीं की गई। जो मेरिट लिस्ट जारी हुई उस पर आयोग के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित ओएमआर सीट नई बहस को जन्म दे रही है। बैकलॉग अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्र संगठन, विपक्ष और कई अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक और परीक्षा विवाद है, या फिर यह उस गहरे सिस्टमैटिक क्राइसिस का संकेत है जिसके चक्रव्यूह में झारखंड की प्रतिभाएं पिछले 2 दशकों से उलझती रही हैं? दूसरी तरफ जेपीएससी ने अब तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। आयोग का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम झारखंड हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। यानी एक तरफ गंभीर आरोप है तो दूसरी तरफ आयोग की चुप्पी, और इन दोनों के बीच खड़ा है झारखंड का वह युवा जिसने इस एक परीक्षा के लिए अपनी जिंदगी के कई बहुमूल्य साल दांव पर लगा दिए। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 14वीं जेपीएससी का यह विवाद सिर्फ एक रिजल्ट का विवाद है, या फिर एक उस ट्रस्ट डिफिसिट का नया अध्याय जो वर्षों से जेपीएससी का पीछा नहीं छोड़ रहा है? इन सब पर बात करेंगे आज, लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज की इस फैक्ट बेस्ड स्पेशल रिपोर्ट में हम उन सवालों की पड़ताल करेंगे जो आज लाखों अभ्यर्थियों के मन में है। क्या कट ऑफ जारी न करना सामान्य प्रक्रिया है? वायरल ओएमआर की सच्चाई आखिर क्या है? बार बार जेपीएससी विवादों में क्यों घिरता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है? आइए एक एक कर इन तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वे कौन से बड़े सवाल हैं जिन्होंने 14वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सबसे पहला सवाल कैटेगरी वाइज कट ऑफ का है। जेपीएससी ने 103 पदों के लिए 2204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित कर दिया, लेकिन आयोग ने अब तक कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक नहीं किया, यानी पब्लिक नहीं किया। विपक्ष, छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ बताए बिना रिजल्ट जारी करने से पूरी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका सवाल है, अगर पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है तो कट ऑफ सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों? इस रिजल्ट को लेकर उठ रहा दूसरा विवाद यह है कि आयोग ने जो मेरिट लिस्ट जारी की है उस पर आयोग के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में विपक्ष और छात्र संगठन परिणाम की वैधानिक प्रक्रिया और उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे पर आयोग का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अब बात उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहस छेड़ दी है। एक कथित ओएमआर शीट वायरल हो रही है। विपक्ष और कुछ छात्र संगठन का दावा है कि इस अभ्यर्थी ने पेपर में केवल 48 प्रश्न हल किए, फिर भी उसका नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में है। प्रतियोगी परीक्षाओं के कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस परीक्षा का संभावित कट ऑफ लगभग 144 अंकों के आसपास हो सकता है।
ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी ने पहले पेपर में बहुत कम अंक हासिल किए हों तो उसे दूसरे पेपर में लगभग पूर्ण अंक के करीब प्रदर्शन करना होगा। विपक्ष इसी आधार पर वायरल ओएमआर को संदिग्ध बता रहा है और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी ओएमआर शीट की प्रामाणिकता की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, इसलिए इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इसने हजारों अभ्यर्थियों के मन में नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। और अब चौथा विवाद जिसने अभ्यर्थियों के बीच नई आशंकाएं पैदा कर दी। यह विवाद सिर्फ सफल अभ्यर्थियों के नहीं बल्कि रोल नंबर के सीक्वेंस से जुड़ा है, उसके क्रम से जुड़ा है, सीक्वेंस से। अभ्यर्थियों का दावा है कि जेपीएससी द्वारा जारी पीटी रिजल्ट में क्रमांक 26/012/90/656 के बाद सीधे क्रमांक 26/012/91488 से सफल अभ्यर्थियों के नाम शुरू हो जाते हैं। यानी बीच के 832 रोल नंबर सफल अभ्यर्थियों की सूची में कहीं दिखाई नहीं देते। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या ये सभी अभ्यर्थी असफल रहे? क्या किसी पूरे परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए? या फिर इसके पीछे कोई तकनीक यानी टेक्निकल या प्रशासनिक कारण है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं? अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में लगातार 832 रोल नंबरों में से एक भी अभ्यर्थी का सफल नहीं होना असामान्य लगता है। इसी वजह से वे आयोग से इस गैप का स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इसके पीछे कोई तकनीकी, प्रशासनिक या परीक्षा संबंधी कारण है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि किसी तरह की आशंका या भ्रम की स्थिति न रहे। यानी इस वक्त जेपीएससी 4 ऐसे सवालों के घेरे में है जिनका जवाब लाखों अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। कट ऑफ मार्क्स क्या है? मेरिट लिस्ट पर सदस्यों के हस्ताक्षर क्यों नहीं है? वायरल ओएमआर की सच्चाई आखिर क्या है? और 832 अभ्यर्थियों के रोल नंबरों का असामान्य गैप आखिर किस वजह से? इन्हीं सवालों ने 14वीं जेपीएससी पीटी के परिणाम को सिर्फ एक परीक्षा परिणाम नहीं रहने दिया, बल्कि झारखंड की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया को एक नए विवाद के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब एक पल के लिए 14वीं जेपीएससी के मौजूदा विवाद से थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह पहली बार हुआ है? फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? अगर जवाब इतिहास से तलाशें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती। झारखंड बनने के बाद से लेकर आज तक जेपीएससी की शायद ही कोई बड़ी सिविल सेवा परीक्षा रही हो ऐसी जो बिना किसी बड़े विवाद के अपने मुकाम तक पहुंची हो। कहीं परीक्षा रद्द करनी पड़ी, कहीं रिजल्ट संशोधित करना पड़ा, कहीं एडिशनल रिजल्ट जारी करना पड़ा, कहीं मॉडल आंसर की पर सवाल उठे, तो कहीं पूरी चयन प्रक्रिया अदालत तक पहुंच गई। यानी विवाद अपवाद नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे एक पैटर्न बनते चले गए, एक पैटर्न डेवलप होता चला गया। पहली सिविल सेवा परीक्षा से शुरुआत करते हैं। पीटी परीक्षा हुई, विवाद हुआ और आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बाद में दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इंटरव्यू के लिए तय संख्या से कहीं ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाने पर भी सवाल उठे। दूसरी और तीसरी सिविल सेवा परीक्षा में एडिशनल रिजल्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया। पहले रिजल्ट जारी हुआ, फिर कुछ समय बाद नई सूची आ गई। तीसरी परीक्षा में तो संशोधित मेरिट लिस्ट आने के बाद पहले से सफल घोषित कुछ अभ्यर्थी बाहर हो गए और उनकी जगह नए नाम जुड़ गए। चौथी सिविल सेवा परीक्षा में आयोग को एक दो नहीं बल्कि कई बार परिणाम जारी करने पड़े। स्केलिंग मेथड को लेकर लंबी तब राज्य में बहस चली थी। पांचवी परीक्षा आरक्षण विवाद में उलझ गई। रिजर्वेशन का मामला तब तुल पकड़ा। मामला इतना बढ़ा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित हुई। छठी सिविल सेवा परीक्षा में परिणाम एक से अधिक बार संशोधित हुआ। मामला अदालत पहुंचा और न्यायिक दखल के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकी। 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा तक भी तस्वीर बहुत अलग नहीं रही। कहीं गलत आंसर की, कहीं ओएमआर से जुड़े विवाद, गहरे विवाद, कहीं परिणाम निरस्त किए गए तो कहीं नए सिरे से परिणाम जारी करने की नौबत आई। और अगर हाल के वर्षों की बात की जाए तो 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा भी विवादों से अछूती नहीं रही। मुख्य परीक्षा के परिणाम आने से या आने में करीब 11 महीने के समय लग गए। मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और आज भी उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। यानी पिछले करीब 2 दशकों का रिकॉर्ड एक असहज सवाल जरूर खड़ा करता है। क्या जेपीएससी में विवाद अब अपवाद नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं? हालांकि यह भी सच है कि हर विवाद का मतलब धांधली साबित होना नहीं होता। कई मामलों में अदालतों ने
प्रक्रिया सुधारने के निर्देश दिए। कई मामलों में आयोग ने संशोधन किए और कई विवाद समय के साथ सुलझ भी गए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी उतना ही बड़ा सच है कि बार बार एक जैसी परिस्थितियां बनने से युवाओं का भरोसा, झारखंडी युवाओं का भरोसा जरूर कमजोर होता गया है। और शायद यही वजह है कि 14वीं जेपीएससी पीटी का मौजूदा विवाद सामने आते ही हजारों अभ्यर्थियों ने इसे किसी एक परीक्षा की समस्या नहीं बल्कि एक लंबे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट डिफिसिट का हिस्सा मानना शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या 14वीं जेपीएससी पीटी का यह विवाद भी पहले की तरह कुछ दिनों की राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा, या फिर इस बार आयोग को हर सवाल का सार्वजनिक जवाब देना पड़ेगा, पब्लिकली आकर उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। एक तरफ विपक्ष, छात्र संगठन और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करने, वायरल ओएमआर और दूसरे आरोपों की निष्पक्ष जांच तथा पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। भाजपा और राजसू जहां सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं जेएलकेएम ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर मुख्य परीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ जेपीएससी अब तक अपने पहले फैसले पर कायम है। आयोग का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम झारखंड हाईकोर्ट के 30 जून 2026 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। साथ ही मुख्य परीक्षा की तिथियां 18 से 20 जुलाई से बदलकर 21, 22 और 23 जुलाई कर दी गई थी। लेकिन कट ऑफ मेरिट लिस्ट पर हस्ताक्षर, वायरल ओएमआर और 832 अभ्यर्थियों से जुड़े सवालों पर आयोग की ओर से अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यही वजह है कि विवाद खत्म होने के बजाय लगातार गहराता जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल राजनीति का नहीं, पॉलिटिक्स का नहीं, पब्लिक ट्रस्ट का है। क्योंकि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारत, उसका बजट या उसका अधिकार नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है विश्वसनीयता। अगर अभ्यर्थी परिणाम आने के बाद अपनी रैंक से ज्यादा प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगे, अगर हर परीक्षा के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाना सामान्य बात बन जाए, अगर आयोग को बार बार अपने फैसलों का बचाव करना पड़े, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि उस पूरी भर्ती व्यवस्था का होता है जिस पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका होता है। जरूरत इस बात की है कि जेपीएससी हर उस सवाल का तथ्यों और दस्तावेजों के साथ जवाब दे, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जो अभ्यर्थी इस वक्त पूछ रहे हैं। अगर पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने में किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? और अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसे स्वीकार कर समय रहते सुधारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जस्टिस होना ही काफी नहीं होता, जस्टिस होते हुए दिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आखिरकार यह सिर्फ 103 पदों की भर्ती का मामला नहीं है, यह उन लाखों युवाओं के भरोसे का सवाल है जो हर साल जेपीएससी की तैयारी में अपनी उम्र, अपनी मेहनत और अपने परिवार की उम्मीदें दांव पर लगाते हैं। अब फैसला सिर्फ आयोग को नहीं लेना है बल्कि यह भी तय करना है कि आने वाले वर्षों में जेपीएससी की पहचान कंट्रोवर्सी से होगी या फिर क्रेडिबिलिटी से। आपकी क्या राय है? क्या जेपीएससी को इस पूरे विवाद पर विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए? क्या कट ऑफ और अन्य सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। जाने से पहले आपसे एक निवेदन, मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, झारखंड में कई सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मुद्दों को लेकर बात होती है, लेकिन आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, या द फोर्थ पिलर से जो लंबे समय से जुड़े हैं हमारे सुधी दर्शक, वे जानते हैं कि एक्सप्लेनर टाइप कंटेंट की भारी कमी झारखंड की मीडिया में दिखती है। मतलब तथ्यों पर बहुत कम बातें होती है। कई दफा अभ्यर्थी हमें सामने से कहते हैं कि भैया पहली जेपीएससी से लेकर अब तक की जेपीएससी में जो धांधली हुई है उसकी जानकारी दीजिए, इस वाली जेपीएससी में जो गड़बड़ियां सामने आई है उस पर खुलकर बोलिए। और हम कोशिश करते हैं कि हर अभ्यर्थी की बात सुनी जाए और अपने पास जितने सीमित संसाधन हैं उस सीमित संसाधन का ध्यान रखते हुए ससमय कुछ ठोस चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए, परोसी जाए। तो उसी कड़ी में आज हमने आपके समक्ष जेपीएससी को लेकर जो विवाद या नया संग्राम छिड़ा है, अभ्यर्थियों के सवाल हैं, छात्र संगठनों के सवाल हैं, साथ ही विपक्ष का सवाल है, उन तमाम सवालों को एक आवरण में ओढ़े आप सबके समक्ष रखा है। देखना होगा कि ब्यूरोक्रेसी, सरकार
और खुद आयोग इस पर क्या जवाब देता है। वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस तरह के एक्सप्लेनर कंटेंट देखना पसंद करते हो, रिसर्च बेस्ड काम आपको अच्छा लगता हो, आप चाहते हो कि झारखंड के मीडिया में एक तरह से एक पैटर्न डेवलप हो जहां तथ्यात्मक तरीके से बातें हो, रिसर्च बेस्ड काम हो, है ना, तो आप इस तरह के कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें थोड़ा एक मदद आपके सब्सक्राइबर से मिलता है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी YouTube और Facebook पर देख रहे हैं तो YouTube पे आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, Facebook और Instagram पे आप हमें फॉलो कीजिए। आप देखते रहिए द फूड पिलर। शुक्रिया, आभार आपका।